नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या जाना था। तो दोस्तों, कल की क्लास की यदि बात करेंगे तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत के पड़ोसी देश। भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे थे जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते थे। कौन कौन सा? बांग्लादेश था जो कि भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा लगाता है, 4096.7 किलोमीटर। दूसरे पर था चाइना जो कि 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तीसरा था पाकिस्तान, भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। फिर आता है चौथे पर नेपाल है, 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। पाँचवें पर म्यांमार जो कि 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। छठे पर आता है भूटान जो कि 699 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और साथ में अफगानिस्तान जो केवल सिर्फ लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है और केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, यानी सबसे छोटी सीमा लगाता है अफगानिस्तान। 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, एक मालदीव है और श्रीलंका। इनके बारे में भी आज ही की क्लास में जानेंगे। तो जिसमें से हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ चुके थे, चाइना के बारे में और पाकिस्तान के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके थे। इनकी राजधानी वगैरह इन सभी की चीज़ों के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। तो अब आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे नेपाल, क्योंकि नेपाल से हम शुरू करने वाले हैं। नेपाल की यदि बात करेंगे तो ये जो है 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। और ये रहा दोस्तों नेपाल, ये आपको ब्लू वाला दिख रहा होगा, ये है नेपाल। तो ये हो गया नेपाल जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो ये रहा यूके, नीचे यूपी है, बिहार है और साइड में पश्चिम बंगाल और ऊपर ये पूरब में पश्चिम क्या है, सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इनको अभी लिखेंगे। पहले जो है हम बात करते हैं इसकी राजधानी वगैरह की। तो नेपाल की राजधानी, फिर करेंसी यानी मुद्रा हो गई, सांसद यानी पार्लियामेंट, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों, यदि बात करेंगे नेपाल की राजधानी है काठमांडू, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ की करेंसी हो जाती है नेपाली रुपया। संसद, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद को कहते हैं। सबसे लंबी नदी है यहाँ की कर्णाली नदी। तो कर्णाली नदी जो है सबसे लंबी नदी कहाँ की है? नेपाल की। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। साथ ही विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसका नेपाली नाम है सागरमाथा और तिब्बती नाम है इसका चोमोलुंगमा। याद रखें दोस्तों, चोमोलुंगमा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिक्किम। भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? 5 राज्यों के साथ। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो दोस्तों, ये रहा उत्तराखंड, ये रहा यूपी, ये रहा बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ ही अपनी सीमा लगाता है। तो हमारा नेपाल हो गया है कंप्लीट, जो कि भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे म्यांमार। म्यांमार की यदि बात करेंगे तो ये जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। ये रहा म्यांमार। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है और ये है इसकी सीमा, याद रखेंगे म्यांमार। तो ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ये भी अभी जानेंगे। तो पहले इसकी राजधानी या करेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी, मुद्रा यानी करेंसी, स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, यहाँ की संसद, राष्ट्रीय गान, सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी, इन सभी को हम पहले जान लेते हैं। तो यदि नेपाल कहाँ की दोस्तों, म्यांमार की हम बात करने वाले हैं तो यहाँ की राजधानी हो जाती है नेपिदा, याद रखेंगे नेपिदा यहाँ की राजधानी है। कयात यहाँ की मुद्रा हो जाती है कयात। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जनवरी 1948 को जो है म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यहाँ की संसद को पायथू हुटाप कहा जाता है, यानी
पायथोटाप कहाँ की संसद है? म्यांमार की। यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? गबा मचे। और सबसे लंबी नदी है यहाँ की इरावती, जो कि म्यांमार की जीवन रेखा भी कहलाती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो कि म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है? तो इरावती नदी है। कौन सी? इरावती। साथ ही म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हकाका बोराजी जो है, ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हकाका बोराजी जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे आप लिख लेते हैं म्यांमार भारत के 4 राज्य है। सीमा लगाते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो ये म्यांमार है। और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों म्यांमार। ये साइड वाला ये है मिज़ोरम। फिर ये ऊपर वाला मणिपुर, ये साइड वाला नागालैंड, और ये सबसे ऊपर वाला एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो म्यांमार के साथ जो है भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो यहाँ पे लिखेंगे इनको, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी हमने राजधानी देखी नेपिदा, करेंसी कयात है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। संसद पायठोताब हो गई, राष्ट्रीय गान गबा मचे है, हका कबोराजी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, सबसे लंबी नदी इरावती है। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया है। अब आते हैं भूटान। भूटान की यदि बात करेंगे तो भूटान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? भूटान भारत के साथ जो है 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भूटान भारत के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है? 699 किलोमीटर। और भूटान का उपनाम क्या है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है इसका उपनाम है। और साथ ही इसको जो है हिंसक तूफानों की वजह से कहा जाता है। किसकी? हिंसक तूफानों की वजह से कहा जाता है। भूटान भारत के साथ जो है 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ की राजधानी है थिम्पू। संसद हो जाती है तसोंगडो। मुद्रा क्या है? न्यू गुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मानस नदी भूटान की है सबसे लंबी नदी, मानस नदी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गंखर पुनसुम। कौन सी दोस्तों? गंखर पुनसुम जो है सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है? भूटान की। आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ की राजधानी क्या है? थिम्पू। संसद तसोंगडो, मुद्रा न्यू गुल्ट्रम, स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को मनाता है। सबसे लंबी नदी यहाँ की मानस नदी है और सबसे ऊंची चोटी गंखर पुनसुम। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों ये रहा सिक्किम। सिक्किम नहीं, भूटान। ये है दोस्तों भूटान। ये भूटान हो गया बीच वाला। तो ये है भूटान, ये भूटान है। ये साइड में सिक्किम हो गया, नीचे पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ये असम हो गया और ये एपी। तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है भूटान। कौन कौन से, इनको लिख लेते हैं। भूटान भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं किसके साथ? भूटान के साथ। एक तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। तो हमारा भूटान भी हो चुका है कंप्लीट। अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे लंबी छोटी सीमा लगाता है, केवल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। ये सिर्फ लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? लद्दाख के। ये रहा अफ़गानिस्तान और ये रहा लद्दाख। केवल इतनी छोटी सी सीमा लगाता है जो कि केवल 106 किलोमीटर लंबी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा तो लगाता है कौन? बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी अफ़गानिस्तान लगाता है। कितनी लंबाई है? 106 किलोमीटर, जो कि केवल लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसकी भी करेंसी, मुद्रा, राजधानी वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी हो गई, मुद्रा, स्वतंत्रता दिवस, संसद और सबसे लंबी नदी। तो यदि हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की राजधानी, आप सभी को पता होगी, काबुल यहाँ की राजधानी है। अफ़गानी रुपया यहाँ की क्या है? करेंसी। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 को मनाता है।
यहाँ की संसद को शोरा कहते हैं, जो कि पश्तो भाषा में। सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। कौन सी दोस्तों? हेलमंद नदी। तो ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? डोरंड रेखा, जो कि सर हेनरी मार्टिमर डोरंड के नाम पर जो है नाम पड़ा था। कौन सी है? तो दोस्तों ये रही, ये जो सीमा रेखा है इसको डोरंड रेखा कहते हैं। ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच की सीमा रेखा को, ये है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ये तो आपको पता है, हमने जान लिया था कल की क्लास में। तो दोस्तों ये भी हमारा हो चुका है अफगानिस्तान। अब आते हैं श्रीलंका, जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। तो इसका उपनाम है रतन द्वीप के नाम से जाना जाता है। पूर्व का मोती, सिंगल द्वीप और तपोवन, ये अलग अलग नाम हैं। किसके अलग अलग नाम है? श्रीलंका के इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर। किसकी? महाबेली गंगा की। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की पिद्रुगाला थाला है, जिसका अन्य नाम है माउंट पेड्रो। कौन सी? माउंट पेड्रो, इसका अन्य नाम हो जाता है पिद्रुगाला थाला का, जो कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये रहा श्रीलंका, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ये पाक जल संधि। तो ये जो पानी का पतला सा रास्ता है इसको कहते हैं पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है। श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी है कोलंबो। प्रशासनिक और विधायी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की क्या हो जाती है? विधायी और प्रशासनिक राजधानी जो है हो जाती हैं। कहाँ की हो जाती हैं? ये आपको पता है, श्रीलंका की। अब श्रीलंका की मुद्रा यानी करेंसी, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी है। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को जो है ये मनाता है। संसद है यहाँ की पार्लियामेंथुबा। याद रखें दोस्तों, पार्लियामेंथुबा जो है श्रीलंका की क्या हो जाती है? संसद हो जाती है। तो ये श्रीलंका भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। श्रीलंका आपने देख लिया। और ये है मालदीव। अब मालदीव के बारे में भी देख लेते हैं। मालदीव की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है माले। मुद्रा यहाँ की मालदीवियन रुपया। स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई 1965 को। संसद पीपुल्स मजलिस। मालदीपीय भाषा द्विवेही। तो ये 5 पॉइंट है इसमें बस। और ये रहा मालदीव। याद रखें दोस्तों, ये छोटा सा जो है मालदीव है, आपको अच्छे से याद रखना। और ये रहा श्रीलंका। तो मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई 1965 को। संसद क्या है? पीपुल्स मजलिस। मालदीव की भाषा है द्विवेही। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। और ये हमारा भारत के पड़ोसी देशों का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।